दोस्तों नमस्कार। मैं तेजा भाई मेरे इस तेजस लोक संगीत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज एक बड़ी ही दुखद घटना के साथ अपने चैनल पे आया हूँ। और दोस्तों, दुखद दुखद घटना ये है कि हमारे नौटंकी जगत के एक जाने माने कलाकार, हीरो की भूमिका अदा करने वाले रामफल उर्फ छिद्दन भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। दोस्तों, ये हमारे छिद्दन भाई ग्राम तराईहार, मजरे, सादीपुर, कोटवा, जो कि सूंची से आगे जो बघौला नदी पड़ती है, जिसको सई नदी के नाम से जाना जाता है। सई नदी के उस पार जाने से सुंदरगंज के 1 किलोमीटर रायबरेली रोड चलने पर सादीपुर कोटवा की जो रोड गई है, उसी रोड से जाने पर नदी के किनारे ही गांव पड़ता है। तो उनका गांव ग्राम तराईहार, जिसे तरैया के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों, हमारे छिद्दन भाई की आप लोगों को जानकारी हो ही गई है कि आकस्मिक नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि भैया मछली पकड़ने के लिए गए थे। इससे पहले दोस्तों, हम आप लोगों को एक बात ये बता दें कि बुधवार के रात को नौटंकी का प्रोग्राम था, जहाँ पे छिद्दन भैया काम कर रहे थे। भटनोसा पार्टी का प्रोग्राम था, लेकिन दोस्तों उसी बुधवार के दिन भारी बारिश हुई थी। दिन में भी हुई थी, रात में बारिश हुई थी, और बारिश के कारण ही छिद्दन भैया प्रोग्राम पर नहीं जा सके। और मंगलवार को प्रोग्राम था रात में। बुधवार को जब मंगलवार को प्रोग्राम पे नहीं जा सके, तो बुधवार के दिन सुबह वो नदी में, लोग कहते हैं मछली पकड़ने गए या किसी कारण से गए और पैर फिसल गया। क्या हो गया, अब ये तो ज़्यादा भाई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक आया है कि भैया मछली पकड़ने के लिए गए थे और नदी में डूब गए, जिससे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। लोगों ने, किसी ने देखा भी डूबते हुए, लेकिन वो जा कर के गांव में जब तक बताता तब तक डूब चुके थे। और गांव से बहुत सारे लोग आए, पुलिस भी आई, पता लगाया गया शव का, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। उस दिन कहीं पता नहीं लगा भाई। फिर उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार को तराईहार से 3 किलोमीटर पर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आहल गांव के पास उनकी लाश तैरती हुई मिली। तब पता चला, छिद्दन भाई की लाश मिली और लाश पोस्टमार्टम के लिए गई। वहाँ से आने पर 20 तारीख को, यानी शुक्रवार के दिन, उनके निजी आवास के पास ग्राम तराईहार में ही उनके खेतों में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, बड़ी ही दुखद घटना है। मैं छिद्दन भैया की चाहता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, हमारे छिद्दन भैया की आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। दर्शक बंधुओं, छिद्दन भैया से हमारा 20 साल का पुराना रिश्ता है। भाइयों, छिद्दन भैया पहले हीरो का रोल नहीं करते थे।
छिद्दन भैया पहले लेडीज़ का रोल करते थे और लेडीज़ का रोल भी लाजवाब करते थे। मैंने आज के 20-22 साल पहले अपने ग्राम सभा सूची के निकट ग्राम पूरे भरत राय, जिसे छिदवा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर जवाबी प्रोग्राम लगा था। नौटंकी का जवाबी प्रोग्राम लगा था। एक नौटंकी भटनौसा की मोहम्मद इदरीस चच्चा की थी, दूसरी नौटंकी अजमेर अली ग्राम दूलागंज की थी। पहली बार मैंने उनको वहाँ पर देखा। उनका लेडीज़ का रोल इतना लाजवाब था, देखने लायक था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने चच्चा जी के यहाँ राजा हरिश्चंद्र तमाशा होता था। राजा हरिश्चंद्र में लेडीज़ के रोल में उन्होंने जो काम रंडी का करके दिखाया है, वो काम आज तक कोई कर नहीं पाया। बहुत ही लाजवाब रोल करते थे दोस्तों। हीरो का रोल जब जो इस समय हमारे रईस चच्चा जी फिर से कंपनी में आ गए हैं, इनको थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो ये नहीं जा रहे थे, तब चच्चा ने इनसे हीरो का रोल करवाना शुरुआत किया और हीरो का रोल भी लाजवाब करने लगे। कम से कम दोस्तों 10 वर्ष तक इन्होंने इदरीस चच्चा की पार्टी में हीरो का रोल किया और बड़ा ही लाजवाब रोल किया था इन्होंने। बरगद कानून में किन्नर का रोल, राजकुमार का रोल बहुत ही लाजवाब करते थे। बेगाना में, कामरान जादूगर में रमन का रोल बहुत ही लाजवाब करते थे दोस्तों। और हमारे बादशाह भैया और छिद्दन भैया दोनों लोगों की हीरो और हीरोइन में लाजवाब जोड़ी थी, बहुत लाजवाब जोड़ी थी दोस्तों। 10 वर्ष तक चच्चा के यहाँ थे। उसके बाद अचानक से पार्टी छोड़ दिया और कई दूसरी पार्टियों में भी गए। लेकिन इसके बाद जब हमारे बादशाह भैया की पार्टी खुल गई, तब हमारे छिद्दन भैया बादशाह भैया के साथ उनकी पार्टी में रहने लगे और हमेशा हीरो हीरोइन की भूमिका में छिद्दन भैया और बादशाह भैया दोनों लोग बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। पार्टी बढ़िया चलती थी। अचानक से हमारे बादशाह भाई ने पार्टी बंद कर दी तो हमारे चच्चा जी के पास हीरो की ज़रूरत थी, तो अब की बार फिर से छिद्दन भाई के पास गए, उनको इनवाइट किया अपनी पार्टी में और छिद्दन भाई भटनौसा पार्टी में फिर से आ गए। और फिर से आ गए दोस्तों। अभी 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख यानी 14 सितंबर को इदरीस चच्चा की पार्टी का प्रोग्राम दलमऊ के निकट कन्हा के पास इब्राहिमपुर कोई ऐसा गांव है जहाँ पे लगा था। वहाँ हम लोग वीडियो बनाने के लिए गए थे। सबसे मुलाकात हुई, बढ़िया से बैठे, मिले, रहे और सुबह भी हम लोग उनसे मिलकर आए थे दोस्तों। वहाँ पे तमाशा वही राजगद्दी की जंग, लहू के 2 रंग लगा था और छिद्दन भाई ने नाहर सिंह का रोल किया, बहुत ही अच्छा किया। और एक ही 2 बार उन्होंने ये रोल किया था, लेकिन जैसा किया उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किया था दोस्तों। बहुत ही दुख होता है जब कोई इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा कार्य करके इस दुनिया से चला जाता है। दुख तो बहुत ही होता है, लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, एक दिन तो सभी को जाना है। कोई जल्दी गया है, कोई देर में। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वर्ष 2024 में
नौटंकी जगत के लिए बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही क्षति पहुंची है नौटंकी जगत में। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, मालूम ही है आप लोगों को कि हमारे पूज्य पिताजी श्री स्वर्गीय मैनेजर हीरालाल वर्मा भटनोसा नौटंकी, जिनका इसी वर्ष 5 फरवरी को निधन हो गया, आप लोगों को भली भांति पता है। और इसी वर्ष 2024 में नौटंकी जगत के जाने माने कॉमेडियन रमपत हरामी जी का निधन हो गया। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता है कि इसी वर्ष 2024 में हमारे राम फकीरे चाचा जी के नौटंकी के महान कॉमेडियन जहरीला जी का भी निधन हो गया। और दोस्तों, इसी वर्ष 2024 में माननीय भंडारी लाल जोकर जी, जो कि भंडारी लाल जोकर की नौटंकी से नाम से जो नौटंकी चल रही थी, हमारे भंडारी लाल जोकर भी इसी वर्ष स्वर्ग को सिधार गए। और दोस्तों, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कि आकस्मिक हमारे नौटंकी जगत के महान नायक, हीरो की भूमिका निभाने वाले छिद्दन भाई भी इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहता हूँ कि छिद्दन भाई की आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहें उन्हें शांति प्रदान हो। और दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी से जीना सीखें, बिता ले, कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। दोस्तों, इसी जगह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।